वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईसीएमएपी का एएफए-सीआर एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं जो पास्ट एग्जाम फॉल 2019 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एंटिटी का नाम है होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स मैनी प्रोडक्ट्स फॉर द यूज ऑफ हाउस होल्ड इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इट यूजेज एल्यूमिनियम एज रॉ मटेरियल। In September 2018, the company expected that it would require 100 metric ton of aluminium in Feb 2019. In order to avoid the risk of decrease in profit margin due to any increase in the price of the metal in Feb 2019, अब रिस्क उनका ये है कि सितंबर में वो सोच रहे हैं इस मामले पे, और एक्सपेक्टेशन ये है कि फेब में उन्होंने जो है उन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी और तब तक ये एक्सपेक्टेशन है कि रेट्स बढ़ जाएंगे, और अगर रॉ मटेरियल के रेट्स बढ़ जाएंगे तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो द कंपनी एंटर्ड इनटू अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन September 10, 2018 फॉर द परचेज ऑफ 100 टन ऑफ एल्यूमिनियम इन फेब 2019। यानी आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो सेटल जो है ना फेब में होगा, फ्यूचर में जाकर होगा, ऑफ ₹251,000 पर मेट्रिक टन के हिसाब से जो है उन्होंने डील कर ली है, विच वॉज द सेम एज द स्पॉट प्राइस ऑफ एल्यूमिनियम एट September 10, 2018। यानी अगर वो आज ही खरीदते तो तब भी इसी रेट पर मिलता, तो आज के रेट पर ही फ्यूचर के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो इसका मतलब है कि अब रेट बढ़ भी जाएगा तो उनको इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सेम रेट पर ही रॉ मटेरियल मिल जाएगा और उनके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्रीज नहीं होंगे। On December 31, 2018, the spot price of aluminium for delivery in Feb 2019 was 266,000। तो फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका रेट्स चेंज हो रहे होते हैं वक्त के साथ, तो वो रेट अब चेंज हो गया है और 266,000 पर मेट्रिक टन है, विच रिमेन्ड अनचेंज टिल द एंड ऑफ फेब 2019। और फिर यही जो है वो रेट चलता रहा, और होम प्रोडक्ट लिमिटेड का जो ईयर एंड है वो December 31 है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है एट द फॉलोइंग डेट्स फॉर अबव ट्रांजेक्शन। यानी September 10 को जब आपने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लिया, फिर जब आपका ईयर एंड हुआ, फिर Feb 28 को जब आपने कॉन्ट्रैक्ट को सेटल किया होगा, और उसके बाद July 15 को जब आपने उससे रिलेटेड कुछ सेल परचेज वगैरह की। तो हम इन चारों पार्ट्स को सेपरेटली वन बाय वन डिस्कस करेंगे, हर चीज़ को ट्रीटमेंट के साथ। तो अब इनकी वन बाय वन रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि September 10, 2018 में जब कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर का एट इंसेप्शन आया तो उस टाइम पर आप क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब इससे रिलेटेड जो डाटा है उसमें यह है कि हमने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट किया है एट अ प्राइस ऑफ 251,000 पर मेट्रिक टन, विच वाज द सेम एज द स्पॉट प्राइस ऑफ एल्यूमिनियम एट September 10, 2018। यानी इंसेप्शन के टाइम पर ये जो फ्यूचर का डेरिवेटिव है, ना ये फेवरेबल है ना ये अनफेवरेबल है, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो है और इस वजह से कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो 10 सितंबर 2018 को कोई प्राइस डिफरेंस नहीं है, इसलिए कोई जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एग्जाम में सोल्यूशन के अंदर ही मेंशन करना चाहिए हमें कि हम जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे स्पेसिफिक फॉर दिस रीज़न, तो तब हमें मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जो रिपोर्टिंग डेट है एंटिटी की December 31, 2018 को, तब रेट चेंज हो चुका है और 251 से 266,000 पर मेट्रिक टन हो चुका है। तो अब हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे लिए फेवरेबल हो गया है, क्योंकि मार्केट में वो चीज़ 266,000 की है, लेकिन हमारे पास वो चीज़ जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट है 251,000 का, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए फेवरेबल है। तो फेवरेबल का मतलब है कि ये हमारा फाइनेंशियल एसेट बन जाएगा और इस पर गेन आएगा, लेकिन ये गेन हम अभी प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज़ की हैजिंग के लिए यूज़ हो रहा है वो चीज़ अभी तक हमने उससे रिलेटेड कैश फ्लो नहीं किया। तो ये कैश फ्लो हेज बेसिकली बन जाता है, और कैश फ्लो हेज जो बन जाता है तो इसका गेन अभी हम प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज नहीं कर सकते, इसको हम इक्विटी का हिस्सा बनाएंगे। नॉर्मली इसका नाम कैश फ्लो हेज रिजर्व रख दिया जाता है। सो हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। तो 31 दिसंबर को हमारे पास 266,000 माइनस 251,000 यानी 15,000 पर टन इंटू 100 टन फाइनेंशियल एसेट हम रिकॉर्ड कर लेंगे 15 लाख का, और गेन जो है वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश फ्लो हेज रिजर्व में रिकॉर्ड करेंगे। यहां पर आप इक्विटी भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि Feb 28, 2019 को हमने
एल्यूमिनियम परचेज किया 266,000 पर मेट्रिक टन का और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेटल किया। तो ये दो ट्रांजैक्शन अब रिकॉर्ड होंगे। फ्यूचर भी 266,000 पर ही है जो कि अनचेंज्ड रहा है फेब तक। तो 266 इंटू 100 टन के हिसाब से इन्वेंट्री डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पर हमने यहाँ एज्यूम किया कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। अगर आप पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एज्यूम कर रहे हैं तो आप इन्वेंट्री की जगह परचेजेस को भी डेबिट कर सकते हैं। तो परचेजेस डेबिट बैंक क्रेडिट की एंट्री कर देंगे तो वो भी करेक्ट होगी। इसके बाद आपने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट जब सेटल करेंगे तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नेट पर सेटल होता है, यानी जितने का आपका गेन और लॉस बन रहा होता है उतना ही आपको मिल जाता है। तो ईयर एंड के बाद से कोई चेंज तो आया नहीं, तो यही वाले जो पैसे हैं हमें मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट पार्ट जो है वो अलग से हमें कुछ डाटा प्रोवाइड कर रहा है। जुलाई 15 2019 को एट द डेट ऑफ सेल ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ रुपीज़ 100 मिलियन, तो हमने फिनिश गुड सेल की 100 मिलियन की। द कॉस्ट ऑफ द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वाज रुपीज़ 85 मिलियन, जिनकी कॉस्ट 85 मिलियन थी, विच आल्सो इंक्लूडेड द कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम। यानी 85 मिलियन सारे का सारा एल्यूमिनियम नहीं है, इसमें एल्यूमिनियम भी शामिल है, एज मैंशन इन पार्ट सी अबव यूज्ड इन द फिनिश गुड्स। तो अब इसकी अगर जर्नल एंट्रीज की बात करें तो नंबर 1 तो ये होगा कि हमें सेल रिकॉर्ड करनी होगी, और क्योंकि हम परपेचुअल इन्वेंट्री ले रहे हैं तो फिर इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी ट्रांसफ़र कर देंगे। तीसरा एस्पेक्ट हमारा ये होगा कि जो हमने कैश फ्लो हेज रिजर्व रिकॉर्ड किया था दिसंबर 31 को, वो जब हमारा सेल हो गई और वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक्सपेंस बना, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ एडजस्ट कर देंगे। यानी जिस टाइम पे कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी टाइम पर वो जो गेन और लॉस था उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक्सपेंस है और हमें गेन हुआ हुआ है फ्यूचर पे, तो ये उसको नेट कर देगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो एक्सपेंस है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा। तो हमें ये 3 एंट्रीज रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम सेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बैंक डेबिट 100 मिलियन, सेल्स क्रेडिट एज्यूमिंग दैट कि ये कैश सेल्स है, अगर आप इसको क्रेडिट सेल्स एज्यूम करते हैं तो बैंक की जगह आप रिसीवेबल भी ले सकते हैं। उसके बाद हम परपेचुअल इन्वेंट्री है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, यानी इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आप पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एज्यूम करेंगे तो ये एंट्री पास नहीं होगी। उसके बाद हमने, क्योंकि जो फ्यूचर का ये हमारे पास रिजर्व आ रहा है, इस रिजर्व को ख़त्म करेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स को रिड्यूस कर देंगे। अगर आप परपेचुअल की एंट्रीज नहीं पास कर रहे तो क्योंकि आपने फिर एक्सपेंस जो है वो परचेज में रिकॉर्ड किया होगा, इन्वेंट्री में रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो फिर यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह परचेजेज आ जाएंगी। तो ये 4 एंट्रीज थी फॉर 15 मार्क्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एंड शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो।